जय हिंद। इस वीडियो में यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 की जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसमें हिंदी के 40 प्रश्न और उनके उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली नहीं है, इसमें आपको उत्तर बताना है। तो आप लोग पहले तो वीडियो को रोकिए और अपना उत्तर कहीं पे लिख दीजिए, उसके बाद मैच कीजिए कि हमारा सही है कि नहीं। तो इसमें राजस्थान की बोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुंदेली नहीं है। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती ये तीनों राजस्थान की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रंगभूमि, सेवा सदन, गबन या मंगलसूत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणवाचक। ये सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निर्वाचक ये तीनों सर्वनाम के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपको इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन है स्थायी, केवड़ा, केतकी और करेला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केतकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसमें ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, माधव सप्रे या सदा सुख लाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा ए। जो इंसा अल्लाह खां है वो रानी केतकी की कहानी के प्रसिद्ध रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंसा अल्लाह खां की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अर्ध विराम विराम है वो आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्र- किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारतेंदु जी के द्वारा नहीं संपादित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारतेंदु। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपका सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहायता, जो कि आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घास फूस में कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर है द्विगु समास, फिर है बहुव्रीहि समास। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द्वंद्व। द्वंद्व जो है वो घास फूस में समास है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पहला है समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? पहला ऑप्शन है भारत मित्र, दूसरा है नागरी नीरद, तीसरा है माधुरी या चौथा समालोचन। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, समालोचन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गधा, दूसरा है रावण, तीसरा है मूर्ख, फिर है कुंठित। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गधा। खर का पर्यायवाची गधा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्न में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, इति। क्वेश्चन नंबर 15 है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है उसे उनका नाम है सूरदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न लिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, उससे खाना नहीं खाया गया। दूसरा है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तीसरा है, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। चौथा है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इससे बताना है किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो पहला ऑप्शन है विभत्स, दूसरा है अद्भुत, तीसरा है करुण और चौथा है शांत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष, दूसरा है जलद, तीसरा है जलज और चौथा है पयोधर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जलज। जा माने जन्म लेना, तो कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा जलज। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल या चौथा राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही होगा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वे आम के पेड़ इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें आपको वे का बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, ता जिये ताहि कोटि बैरी, सम जदप परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तरल का विलोम शब्द है। तो आपको इसे बताना है तरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठोस। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो आपको बताना है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरिमा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पहला है कसौटी, फिर है काठ, फिर है कार्य, फिर है कहानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्य, ये आपका तद्भव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है विरासत, फिर है व्यापार, फिर है विक्षक, फिर है विकल्प। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विरासत, इसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस
कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला है अपूर्वा, फिर है फूल नहीं रंग बोलते हैं, फिर है गुलमेहंदी, फिर है नींद के बादल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 28 का ए, अपूर्वा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? पहला है रोग, फिर है कौन, फिर है नींद, फिर है सफाई। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौन। ये एक सर्वनाम शब्द है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें लिखा है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से प्राप्त से हुआ है? तो पहला ऑप्शन है मागधी, फिर है प्राचर, फिर है अर्धमागधी, फिर है खस। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 30 का सी, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पहला है पूर्वकालिक, फिर है सकर्मक, फिर है कर्मक, या अनेकार्थक क्रिया। तो 31 का 20 सही होगा, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट, वे कौन सा अलंकार है? पहला है यमक, फिर है उत्प्रेक्षा, फिर है श्लेष, फिर है रूपक। तो ऑप्शन नंबर 32 का जो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा वो होगा यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? पहला है नम्र, फिर है कोमल, फिर है कठोर, फिर है पुरुष। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, कठोर। फिर आगे 34 से लेकर के 36 तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसमें लिखा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो इसमें गद्यांश है, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की प्रवृत्ति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत आगे इसमें दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया है वो लिखा है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए किसमें? पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, दूसरा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, तीसरा है कृषकों की दशा सुधारने में, या चौथा योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो 34 का जो सही आंसर है वो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि कह रहा है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। पहला पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, दूसरा छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना, या तीसरा निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, या चौथा धन का समान वितरण। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लिखा है सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। पहला है उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, या फिर उनकी शक्तियों को अवगत होकर, या ऑप्शन नंबर सी उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, या ऑप्शन नंबर डी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का विलोम जो शब्द है वो है स्थावर। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आय। आय इसमें केवल स्त्रीलिंग है, बाकी सार, विवाद और रूप ये सारे पुल्लिंग। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 है, आप मियाँ जी मांग पे द्वार खड़े दरवेश,
इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, लिखा है अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल थार। यहाँ पे धार लिखा हुआ है, ठीक है, धार। तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार, वे कौन सा छंद है? इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो राइट आंसर होगा बरबे। तो ये थे आपके यूपीएसआई के 40 प्रश्न हिंदी के। ठीक है, कमेंट में बताना कैसे लगे क्वेश्चन आपको। जय हिंद।